Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudat and today I will create 23rd video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने देखा था कि मॉडल की मदद से डेटा क्रिएट कैसे होता है, रीड कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है और डिलीट कैसे होता है। उसके बाद देखा था कि डेटा शो किस तरह से करते हैं मॉडल के थ्रू। तो चलिए गाइस आज हम क्या करेंगे कि ये पूरा जो क्रड है यूजिंग मॉडल वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि सबका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये सब क्रड का हमने रिवीजन किया था, पर अब जैसे कि मैंने बोला था कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेरी की मदद से जो चीज़ हो रही है वही सेम चीज़ मॉडल के थ्रू हो रही है, पर मॉडल के थ्रू जो हो रही है वो चीज़ हमें थोड़ा बेनिफिट देती है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हर बार हम मॉडल का यूज़ करेंगे। तो एक बार चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। और एक बात गाइस, मुझे एक बंदे का कमेंट आया था कि लारावेल के जो टॉपिक है उसकी लिस्ट मुझे दे दूँ। तो मैंने उसको बोला था कि जब मैं 23rd वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं उसकी लिस्ट दे दूँगा। तो गाइस इसके कमेंट में मैंने इसकी लिस्ट भी दी हुई है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे लारावेल डॉक पे चले जाते हैं। वर्जन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? वर्जन 10 सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 11 तो भी लॉन्च ही हुआ है 2 दिन पहले, तो हम 10 का ही यूज़ करेंगे। अब जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें कमांड मिल जाता है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। ओके, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमें जहाँ पे इंस्टॉल करना है वहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। एप ड्राइव में चला जाता हूँ, ई ड्राइव में चले जाते हैं। यहाँ पे लारावेल डेमो जिस पे हम काम कर रहे हैं, और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे CMD ओपन कर ली, तो क्लोज कर देता हूँ। तो गाइज एक बार रिपीट कर देता हूँ कि CMD किस तरह से ओपन होती है। तो जहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसकी URL पे आप जाओगे और वहाँ पे CMD ऐसा URL में लिख के एंटर हिट करोगे तो CMD एंटर एंटर हिट करोगे तो CMD ओपन हो जाएगी और आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, चलिए हमने जो कमांड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आएगा हमारा प्रोजेक्ट नेम। अब हम क्या कर रहे हैं, लारावेल का क्रड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से लारावेल क्रड तरह से प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ गाइस। तो देखो गाइस, लारावेल क्रड का हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, हमें ऐसे फ्री नहीं बैठे रहना है। ठीक है गाइज, हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट में थोड़ा जो सेटअप आता है वो सेटअप करना है। तो चलिए अभी लारावेल क्रड को उठा के मैं अपने VS को एडिटर में डाल देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। प्रोजेक्ट अभी भी रन हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, ENV सेटअप कर देंगे। ये हो गई हमारी ENV। अब यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल ही रहता है। हमें क्या लिखना है, लारावेल क्रड, इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ। और अब क्या करूँगा, नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या स्टार्ट करना रहेगा, जैम्प स्टार्ट करना होगा। एंटर कर देता हूँ। जैम्प में अपाचे और माइस्क्यूएल को आपको स्टार्ट करना रहेगा। चलिए, ये अपाचे स्टार्ट हो गया, ये माइस्क्यूएल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइस आपको ऐसे मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्लोज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एजीएम की जो कंट्रोल पैनल है वो हमारे बैक एंड में बैक साइड प्रोसेसिंग में रहती है। देख सकते हो गाइस, यहाँ से निकल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज हो चुका है, वो रनिंग ही है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्लोज कर सकते हो। ये हो गया हमारा डेटाबेस ओपन। चलो देख लेते हैं।
ये थोड़ा टाइम ले रहा है, देख लेते हैं प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। चलिए वापिस से चला जाता हूँ, यहाँ पर नए सिरे से ओपन करता हूँ। चलो गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लूँगा, सॉरी नया डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। डेटाबेस का नेम क्या रहेगा, जो हमने ENB में दिया है वो, लारावेल क्रड क्रिएट। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट, प्रोसेसिंग में है। लारावेल क्रड करके हमारा डेटाबेस बन जाएगा। चलो आप इसे देख लेते हैं, अभी भी ये टाइम ले रहा है। इसमें भी टाइम ले रहा है। अब जब ये दोनों भी टाइम ले रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, तब तक यूज़र के माइग्रेशन में फील्ड ऐड कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। माइग्रेशन कहाँ मिलेगा, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर ये 4 डिफ़ॉल्ट बने हुए ही आते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि नेम, ईमेल और पासवर्ड 3 फील्ड यहाँ पे बनी हुई है। अब हमें क्या करना है कि जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमें क्या करना है, नई नई फील्डें ऐड करनी है। उसके बाद माइग्रेशन का कमांड रन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पासवर्ड तो हो गया। अब मुझे चाहिए मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, तो मोबाइल नंबर फील्ड के लिए डेटा टाइप कौन सा आएगा, बिग इंटीजर। बिग इंटीजर, बिग इंटीजर। इसमें नेम दे देता हूँ MONO, अथवा मैं दे देता हूँ फोन। अब ये जो नंबर है वो रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, नलेबल अगर कोई बंदा नहीं डालता फ़ोन नंबर तो भी मुझे चलेगा। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना रहेगा, नलेबल। मुझे क्या करना है, जेंडर फील्ड लेनी है। जेंडर तो किस तरह से लोगे, चलिए मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। जेंडर के लिए क्या आएगा, इनम। इनम के अंदर आपकी कॉलम का नेम जेंडर, और उसके बाद उसकी वैल्यूज। एरे के अंदर वैल्यू क्या रहेगी हमारी, मेल, फीमेल। ये हो गया हमारा जेंडर। अब गाइस कौन सी फील्ड लेनी है हमें, एड्रेस लेना है। तो एड्रेस के लिए तो इस तरह से स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा एड्रेस लिखना है तो हम यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक फील्ड ले लेते हैं बुलियन वाली, जैसे कि यूज़र एक्टिव है या इनएक्टिव है। इज एक्टिव। अब इसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा, बुलियन आएगा। बुलियन इज एक्टिव ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट दे देते हैं। कमेंट सपोज 0 है, तो मुझे ऐसा करना है कि भाई 0 है तो इनएक्टिव है, और 1 है तो एक्टिव है। इस तरह से हम कमेंट भी दे सकते हैं, ताकि दूसरा कोई डेवलपर आए तो उसको मालूम पड़े कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। और अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है कि भाई चलो बंदा एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, एक्टिव तो बाद में होगा जब एडमिन उसको एक्टिव होने की परमिशन देगा कि भाई चलो फिर तू एक्टिव है, पर डिफ़ॉल्ट तो तू इनएक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट 0 इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर आपको डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही रखना है कि भाई यूज़र लॉगिन हुआ उस टाइम से एक्टिव हो गया, तो डिफ़ॉल्ट 1 रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम 0 रख सकते हैं। जो भी मतलब हमें चाहिए उस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं। अभी भी ये प्रोसेसिंग में। कई बार क्या होता है गाइस कि ऑटो लोड फाइल जनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, ओके चलो वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, माइग्रेशन रन करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए माइग्रेशन रन करते हैं।
पर एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है नहीं। अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हम माइग्रेशन रन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए गाइस, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या है कि नो सिक्योरिटी वनरेबिलिटी एडवाइजरीज फाउंड। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक की जनरेट करनी रहेगी। ओके, सिक्योरिटी रीजन थ्रू। तो वो की कहाँ पे आएगी? वो ऑटोमेटिक ईएनवी के अंदर जनरेट होगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो गई हमारी ईएनवी ओपन। ओके, यहाँ पर हमारी की ऑलरेडी जनरेट ही है, हो चुकी है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि भाई मुझे करनी है तो आप वो कमांड रन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कौन सी थी? ए वाली की थी। अब देखते हैं कौन सी वाली आ जाएगी। 1EULM वहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, ऑटोमेटिक उसने सेट कर दी है। पर अगर आपको फिर भी जनरेट करनी है तो इस तरह से वापस से कमांड रन कर सकते हैं। कहाँ पे जाके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? टर्मिनल ही यूज़ करूँगा वीएस कोड का। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये आ गया यहाँ पे, ये हो गई हमारी टर्मिनल ओपन। चलिए, यहाँ से मैंने कोड पेस्ट कर दिया, एंटर हिट कर दिया। देखो गाइस, हो गई चेंज हमारी की। ओके, वापस से वही कमांड रन करता हूँ तो वापस से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखना गाइस, हमारी की चेंज हो रही है। एंटर, देखा? तो इस तरह से हमारी की जनरेट होती है सिक्योरिटी रीजन के थ्रू। फिलहाल अभी के लिए उस टॉपिक पे नहीं जाते, क्रड के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने डेटा टेबल के अंदर, सॉरी माइग्रेशन के अंदर हमारा टेबल क्रिएट कर लिया है कि मुझे ए फील्ड ये सारी फील्डें चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? उसको माइग्रेट करूँगा। तो माइग्रेशन का कमांड क्या आएगा? php artisan migrate। सो वुड यू लाइक टू क्रिएट इट? यस, पे मुझे क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि लारावेल क्रड डज नॉट एग्जिट ऑन माई एसक्यूएल कनेक्शन। देख लेते हैं क्यों एग्जिट नहीं है। अच्छा, प्रोसेसिंग में यहाँ पे कुछ इश्यू आया होगा, इसकी वजह से क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं है। वापिस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर कोई लारावेल क्रड करके है नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा उसने कि वुड यू लाइक टू क्रिएट इट? यस, क्रिएट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई डेटाबेस उसको मिल नहीं रहा है लारावेल क्रड करके, तो मैं एंटर इट करता हूँ। तो देखो गाइस, उसने डेटाबेस प्रिपेयरिंग डेटाबेस, ओके, डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर टेबल भी बना दिए। वापिस से वहाँ चला जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो गाइस, अभी तक हमारे पास लारावेल क्रड था नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो गाइस, ये लारावेल के अंदर लारावेल क्रड भी बन गया और उसके अंदर हमारे जो टेबल्स है वो भी सारे आ गए। देख लेते हैं यूज़र में, क्योंकि हमने यूज़र में ही चेंज किया था। तो ये हो गया हमारा यूज़र। देखो, नेम, ईमेल, जेंडर, फोन, एड्रेस इज एक्टिव। ठीक है, इस तरह से हमारी सारी फील्ड है। चलिए आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। माइग्रेशन का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम कहाँ पे आते हैं? कंट्रोलर पे। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर बना लेता हूँ। php artisan make कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या दूंगा? यूजर कंट्रोलर। अब गाइज मुझे क्रड करना है मालूम है, तो इस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर भी लिख सकता हूँ। रिसोर्स कंट्रोलर लिखोगे तो बेटर रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि क्रड करना है तो आपको रिसोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्रड करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स ही यूज़ करें। नॉर्मल कंट्रोलर है, उसमें भी आप क्रड कर सकते हो। चलिए हम नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं। क्रड से तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ये मैंने एंटर कर दिया, हमारा कंट्रोल क्रिएट हो चुका है। कंट्रोलर क्रिएट हो चुका, जो कि ब्लैंक है। हम सारे फंक्शन अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अब ENV का कुछ काम नहीं है, ENV को मैं क्लोज कर देता हूँ। माइग्रेशन का कुछ काम नहीं है, माइग्रेशन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक और चीज़, हम क्रड कर रहे हैं मॉडल के थ्रू, तो देख लेते हैं मॉडल है या नहीं, वरना हम क्रिएट कर लेंगे अगर नहीं होगा तो। मॉडल कहाँ पे आएगा? ऐप के अंदर
मॉडल्स के अंदर देखो गाइस, यहाँ पे यूजर का मॉडल ऑलरेडी दिया हुआ है, डिफॉल्ट आता है। अगर नहीं भी आता तो हम किस तरह से बना सकते थे, PHP आर्टिशन मैक मॉडल यूजर, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यूजर इस तरह से एंटर इट करोगे तो यूजर का मॉडल क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं एडमिन का बना के दिखाता हूँ। एडमिन एंटर इट कर देता हूँ। देखो गाइस, एडमिन का मॉडल बन चुका है, ठीक है। पर हमें अभी एडमिन की जरूरत नहीं है। हमने जो पुराना CRUD देखा था वो एडमिन के अंदर देखा था, तो एडमिन के अंदर हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो हम क्या, सॉरी गाइस, तो हम क्या करेंगे, अभी यूजर के अंदर देखेंगे। चलो अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जब भी आप मॉडल का यूज करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि फिलेबल के अंदर आपकी जो फील्डें है वो सारी यहाँ पे आएगी। तो कौन कौन सी फील्डें थी, वापिस से डेटाबेस में जाके देख लेते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। उसके बाद हमने ले लिया है जेंडर, तो यहाँ पे आ जाएगी जेंडर। उसके बाद हमने ले लिया था फोन, तो फोन आ गया। इज एक्टिव, तो ये हो गया इज एक्टिव। एक्टिव का ही कैपिटल है, स्मॉल कर देता हूँ। ये हो गया हमारा टेबल। और कोई फील्ड नहीं है ना, ठीक है। एड्रेस, चलो एड्रेस ले लेता हूँ। फोन के बाद आएगा एड्रेस। अब गाइज, इसकी जरूरत इस तरह से नहीं है कि भाई पहले नेम था तो नेम ही ले लिया, उसके बाद ईमेल था तो ईमेल ले लिया। तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। उससे तो सिर्फ यही मतलब है कि आपके पास फील्ड कौन कौन से है, यूजर के टेबल में फील्ड कौन कौन से है, चाहे वो पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे सिर्फ फील्ड से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल का काम खत्म। अब मैं मॉडल को भी क्लोज कर देता हूँ। मॉडल कर दिया क्लोज। अब पूरा जो काम है वो हमें कहाँ पे करना है, यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। यूजर कंट्रोलर के अंदर काम करना है। और काम तो यहाँ पे करेंगे, पर राउट कहाँ पे देना है, ठीक है। राउट कहाँ पे होगा, web.php में। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इस सारे फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। राउट्स के अंदर web.php, यहाँ पे हमें सारे राउट मेंशन करने रहेंगे। अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए मैं इसको लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, क्योंकि राउट यहीं पे पड़ा रहेगा। मुझे ज़्यादातर काम कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अब मुझे राउट बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं राउट बनाऊंगा, क्रिएट का बना लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, राउट कॉलन कॉलन गेट, गेट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे गाइस, सारी मेथड गेट ही यूज करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे अभी के लिए। क्यों, क्योंकि ब्राउजर जो है हमें यूआरएल ब्राउजर में जाके डायरेक्ट हिट करनी है। तो डायरेक्ट हिट करोगे तो पोस्ट मेथड नहीं कॉल होगी ब्राउजर में। तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, सारी मेथड गेट ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राउट राउट क्रिएट कर लिया है मैंने। अब उसका नाम मुझे क्या देना है, अभी हम करने क्या वाले, यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर स्लैश क्रिएट, या फिर स्टोर कर रहे हैं, यूजर स्लैश स्टोर। ये हो गया मेरा यूआरएल। अब जब ए यूआरएल कॉल होगा तब कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा, ठीक है। तो इसको हमें एरे के अंदर देना है। कंट्रोलर का नाम दे देता हूं यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। चलो यहाँ तक भी हो गया। चलो भाई, यूजर कंट्रोलर कॉल होगा, पर यूजर कंट्रोलर में भी कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो फंक्शन का नेम इस तरह से दे देते हैं, स्टोर। ये हो गया हमारा राउट तैयार। अब गए, जैसे कि मैंने बोला था, आप यूजर कंट्रोलर बोल रहे हो, पर उसको भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि यूजर कंट्रोलर मुझे कहाँ से लाना है, ठीक है। तो उसका मुझे पाथ देना पड़ेगा, मीन्स उसको मुझे यूज करना रहेगा। तो यहाँ पे राउट करके, राउट का मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने बोला है उसको कि भाई ये जो मैं ये पेज में राउट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे राउट यहाँ से लेना है, ठीक है। सेम चीज, अब कंट्रोलर यूज करना हो तो मुझे उसको सिर्फ बताना है कि मैंने कंट्रोलर का यूज किया है, तो कंट्रोलर कहाँ पे है, ठीक है? तो कंट्रोलर यहाँ पे है।
ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर यूज़र कंट्रोलर है। देखो गाइस, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो यहाँ से एरर हट गई। तो ये जो मैंने सिर्फ यहाँ से आर हटाया और एंटर हिट किया तो यहाँ पे कंट्रोलर ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो वो किस तरह से हुआ, तो वो एक्सटेंशन हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लारावेल एक्सटेंशन लिखोगे, सिर्फ लारावेल लिखोगे तो लारावेल का एक्सटेंशन पैक ही मिल जाएगा आपको। यहाँ लारावेल एक्सटेंशन पैक, इसमें 12 अलग अलग पैकेजेस है। ठीक है, वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से हम अपने कोड पे आ जाते हैं। तो गाइज मैंने राउट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो जब भी यूजर स्टोर का फंक्शन कॉल होगा तब यूजर कंट्रोलर कॉल होगा, यूजर कंट्रोलर के अंदर स्टोर नाम का फंक्शन कॉल होगा। इसको आप स्टोर की मेथड भी बोल सकते हैं कि भाई स्टोर की मेथड कॉल होगी। हम फंक्शन पे चलते हैं कि स्टोर नाम का फंक्शन कॉल होगा। चलिए यूजर कंट्रोल पे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी तक स्टोर नाम का फंक्शन बना हुआ नहीं है, पूरा प्लान है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे पब्लिक फंक्शन स्टोर। स्टोर का फंक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं डी इस तरह से कुछ भी लिख देता हूँ, dd111। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं ए URL हिट करूँगा तो ए फंक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा तो उसको डी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हमारे पाथ में कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर हमने कुछ नहीं दिया है, कुछ और एरर आ रही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिबग कर लेंगे कि भाई यहाँ पर मैं आ तो रहा हूँ ना, बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो गाइस देख लेते हैं। तो देखने के लिए पहले तो मुझे क्या करना रहेगा, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना रहेगा। तो CLS का कमांड आता है जिससे ये पूरा क्लियर हो जाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, इसका कुछ काम नहीं है। अगर आप क्लियर करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट रन का कमांड क्या था, PHP आर्टिसन सर्व। हमें प्रोजेक्ट को सर्व करना है, एंटर हिट कर देता हूँ। तो गाइज ये प्रोजेक्ट हमारा सर्व हो चुका है। मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक कर लेता हूँ तो जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइज ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो चुका है। अब मैंने क्या किया, कहा था कि हमें ये URL हिट करनी है user/store। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके वो URL हिट करता हूँ user/store, एंटर हिट करता हूँ। तो देखो गाइज 1111 मिल गया। यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ, रिफ्रेश देता हूँ तो 22 मिल गया। इसका मतलब ये है कि हम जो फंक्शन में काम करने वाले हैं वो फंक्शन सही है। क्या काम करने वाले वो बात की बात है, पर सबसे पहले तो क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कोड करना है, आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं। कई लोगों का क्या है कि यहाँ पे पूरा कोड कर देते हैं, इस तरह से पूरा कोड कर देते हैं। पूरा कोड करने के बाद जब भी URL हिट करते हैं तब उसका प्रोजेक्ट उसका कोड रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो ढूंढने लगते हैं क्या एरर है, क्या कुछ नहीं। अरे पहले देखो तो सही, आपने जहाँ पे कोड किया हुआ है वहाँ पे आप आ रहे हो या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ही डिबग कर लेंगे, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तक तो मैं पहुँच रहा हूँ, इसके आगे की कहानी जो है वो बाद में। ठीक है, पर यहाँ तक मैं पहुँच गया तो ईजी रहेगा। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि एडमिन क्रिएट करते थे तब न्यू कीवर्ड का यूज़ करते थे, क्योंकि नया एडमिन क्रिएट हो रहा है या फिर नया यूज़र क्रिएट हो रहा है या फिर नया कोई भी हो एम्प्लॉय क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मैं डॉलर यूज़र करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके अंदर मुझे क्या करना है, न्यू यूज़र क्रिएट करना है। तो न्यू का कीवर्ड आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा मॉडल। तो यहाँ पे गाइज मैं अगर एंटर हिट करूँगा ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज़ करके मॉडल आ जाएगा। देखते हैं, एंटर। देखो गाइज आ गया, यूज़ ऐप के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर यूज़र। तो जब भी हम यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से न्यू यूज़र, अगर आपको ये
ब्रैकेट्स नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हो, वो कोई कंपलसरी नहीं है। तो ए हो गया यूजर। डॉलर यूजर मीन्स न्यू यूजर। न्यू यूजर जो है वो डॉलर यूजर के अंदर हमने स्टोर कर लिया। ठीक है। अब और भी चीजें मुझे स्टोर करनी है। सिर्फ न्यू यूजर स्टोर कर दिया तो न्यू यूजर मतलब क्या, कुछ क्या उसका नेम भी है या ईमेल है, क्या कुछ है नहीं है, तो वो भी तो मुझे स्टोर करना रहेगा ना। चलो यूजर तो नया नया यूजर यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, डॉलर यूजर के भाई उसके अंदर जो नेम फील्ड है उसकी वैल्यू इक्वल टू के सामने जो आएगा राइट साइड पे वो सारी वैल्यू होगी। ठीक है। लेफ्ट साइड पे कीज होगी, राइट साइड पे वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्ट वन अथवा तो यूजर वन ले लेता हूँ, यूजर वन। ठीक है। चलो मैंने ये बोला कि यूजर का जो नेम है वो ये रहेगा, उसके बाद ईमेल क्या रहेगा, ईमेल है मैं इस तरह से लिख लेता हूँ यूजर वन, यूजर वन @gmail.com, ये इसका ईमेल रहेगा। उसके बाद जेंडर लिखना है, जेंडर में इसका मेल लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, जेंडर। उसके बाद क्या आएगा, फोन, फोन नंबर, फोन लिख लेता हूँ 10 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने। गाइस यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पर तो नहीं लिखा। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज एक्टिव, इज एक्टिव। ये फील्ड को मुझे वन करना है, डिफॉल्ट तो जीरो था ना, मुझे यहाँ पे वन करना है। ठीक है। तो इसको भी मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा। तो गाइस ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है। जैसे कि यूजर है, वन है, ये सारे स्ट्रिंग में आ गए। ये जो पूरे है वो पूरे नंबर्स ही है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। ए बी सी डी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ए लिख देता तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। ये जो पूरे है पूरे इंटीजर्स है। ठीक है। नंबर्स है, ये वन भी नंबर है। तो अगर हम नंबर यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को लिखने की जरूरत नहीं है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे ही लिख देना है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी फील्डें, ये हो गई उसकी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, सारी फील्डें मिल गई, सारी वैल्यू मिल गई, पासवर्ड फील्ड बाकी है। चलो पासवर्ड ले लेते हैं, यूजर @123 में पासवर्ड ले लेता हूँ कि भाई इसका पासवर्ड। ठीक है। सारी फील्डें मिल गई। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यूजर को सिर्फ सेव करना है कि भाई चलो न्यू यूजर तूने ले तो लिया था, पर तूने अभी तक क्या किया था कि तूने अपने खुद के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। यूजर के अंदर नया वेरिएबल, सॉरी नया यूजर स्टोर हुआ था, डॉलर यूजर के अंदर स्टोर हुआ था। अब क्या करेंगे कि भाई डॉलर यूजर जो है उसको भी तो डेटाबेस में सेव करते हैं। ठीक है। यहाँ तक मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको कमेंट आउट करता हूँ, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ। ओके। और मैं यूआरएल को हिट करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ हो रहा है या नहीं। एंटर हिट कर दिया। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, dd कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसा मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली। इस तरह से मैं एक मैसेज पास आउट कर देता हूँ, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सक्सेसफुली। अब इससे यूआरएल एड करता हूँ तो मैसेज तो आ गया यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, पर यूजर इंसर्ट हुआ नहीं है। ठीक है। रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश किया, कोई भी यूजर आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला उसको कि नए यूजर को अब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर भाई, और उसके ये सारी फील्डें ले ले। तो उसने क्या किया, एक नया यूजर लिया, उसको इसके अंदर स्टोर कर दिया और उसकी सारी ये वैल्यू भी ले ली कि भाई नेम इज इक्वल टू ये रहेगा, पर सिर्फ यूजर के अंदर ही रखा, उसको सेव नहीं किया।
तो हम क्या करेंगे भाई, उसको बोलेंगे भाई तू सेव कर दे भाई डेटाबेस के अंदर, तभी सेव होगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। इसे यहाँ जाता हूँ, यूआरएल हिट करता हूँ, देखो एरर मिली, मीन्स कुछ वर्क हुआ। क्या बोला, एड्रेस डजेंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, एड्रेस हमने नलेबल नहीं लिया था। ये देख लेते हैं कि एड्रेस फील्ड नलेबल थी या नहीं थी, माइग्रेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा माइग्रेशन, एड्रेस एड्रेस मैंने ऐसे लिख दिया था, नलेबल तो लिखा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ फील्ड ऐड करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एड्रेस, यहाँ पे ले लेता हूँ सूरत, क्योंकि मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो अभी के लिए सूरत ले लेता हूँ। ठीक है? अब इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। गाइस एक चीज नोटिस किया आपने कि यहाँ पे एरर मिली, पर जब मैं सेव नहीं करता था तो हमें एरर नहीं मिली थी, और अब मैंने सेव किया तो एरर मिली। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई ये डेटाबेस के अंदर तो जा ही रहा है। ठीक है, चलिए वापस से एंटर हिट कर देता हूँ, एंटर हिट किया, देखो यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, मैसेज तो आ गया, पर यूजर हुआ है या नहीं। तो गाइज इस बार 100% यूजर स्टोर हुआ होगा। चलिए रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो गाइज आ गया पूरा डेटा, यूजर वन, ईमेल इसका ये था, इसका पासवर्ड था, मेल था, सूरत में रहने वाला था, इसका मोबाइल नंबर था, बंदा एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से यूजर क्रिएट होता है। चलो अब मैं क्या करूँगा गाइज, यूजर टू को क्रिएट करूँगा, वैल्यू सिर्फ चेंज कर देता हूँ, user2@gmail.com, जेंडर उसको फीमेल ले लेता हूँ, एड्रेस सूरत ही रहने देता हूँ, पासवर्ड भी रहने देता हूँ, मुझे मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, इजेक्टिव भी नहीं चाहिए, तो फील्ड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, रिमूव नहीं करता हूँ। सेव कर लिया, वापस से जाके यूआरएल को एड करता हूँ, एंटर, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस यूजर तो इंसर्ट हो चुका है, पर जैसे कि मैंने बोला था कि फ़ोन की फील्ड नलेबल थी, तो उसने चला लिया, क्योंकि फ़ोन को हमने नलेबल दिया था कि भाई तू फ़ोन नहीं लेगा तो भी चलेगा। ठीक है, इज एक्टिव, इज एक्टिव की तो नलेबल नहीं ली थी, पर नलेबल नहीं ली थी, पर हमने क्या बोला था कि भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो तेरी है कि बंदा अगर वन डालता है तो वन कर देना, अगर कुछ नहीं डालता है तो तू ऑटोमेटिक जीरो ले लेना। ठीक है, वो हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होगी इज एक्टिव की। देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, तो सारी फील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इसकी नन है, इसकी नन है, इसकी नलेबल है। ठीक है? इसकी भी नलेबल है फोन की, कि भाई कुछ नहीं डालेगा तो नल ले लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो इज एक्टिव की फील्ड क्या थी, डिफॉल्ट जीरो थी। ठीक है, तो उसने डिफॉल्ट जीरो ले ली। ओके, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इंसर्ट, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डेटा स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, डेटा की लिस्टिंग कराऊंगा, डेटा दिखता किस तरह से है। चलिए गाइज, तो यहाँ पे आ गया यूजर स्लैश लिस्ट, यहाँ पे ये हो गया हमारा डेटा क्रिएट, लिस्टिंग मतलब डेटा रीड, यूजर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिस्ट का पेज भी दे सकता हूँ, या फिर इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। रिसोर्स कंट्रोलर आएगा तो वहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन होगा लिस्टिंग के लिए, तो मैं इंडेक्स रखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप उस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक सेट होने लगो। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, इंडेक्स का फंक्शन रहेगा। तो डेटा को लिस्टिंग करना है कि भाई डेटा किस तरह का डेटा चाहिए। सबसे पहले तो मुझे सारे का सारा डेटा चाहिए। ओके, तो डॉलर यूजर्स इज इक्वल टू यूजर, जो कि हमारा मॉडल है, कॉलन कॉलन ऑल, या फिर गेट, इस तरह से लिख लेंगे। अगर सारा डेटा चाहिए तो ऑल लिखोगे, फिल्टर वाला डेटा चाहिए तो गेट लिखोगे।
इफ नीड ऑफ ऑल डेटा, तो हम क्या लिखेंगे, यूजर ऑल लिखेंगे। और इफ नीड ऑफ ऑल डेटा विथ फिल्टर, विथ फिल्टर, तो हम क्या लिखेंगे, गेट लिखेंगे, गेट। इसको भी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो, तो गाइज इस तरह से हम सिर्फ ये लिखेंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं dd करता हूँ, डॉलर यूजर्स टू एरे, टू एरे कर लेता हूँ ताकि सिर्फ मुझे एरे ही मिले अपना, इतना की रिक्वायरमेंट है। अब पीछे जाता हूँ, यूआरएल एड करता हूँ, यूआरएल कौन सी आएगी, यूजर लिस्ट, एंटर। देखो गाइस, दो डेटा है हमारे पास, दोनों के दोनों मिल गए, यूजर वन यूजर टू, ओके, दोनों डेटा मिल गए। अब मैं क्या करूँगा कि ए डेटा जो है मुझे इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, ब्लेड फाइल के अंदर, ताकि ब्लेड फाइल का भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, डिटेल बाद में देखेंगे, अभी के लिए ब्लेड फाइल क्रिएट करके हम डेटा शो करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, ताकि आपको ब्लेड फाइल कैसे क्रिएट होती है वो भी आइडिया आ जाए। तो ब्लेड फाइल का पाथ तो सबसे पहले कहाँ होता है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल का नेम दे देता हूँ यूजर डैश लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी वो उसका एक्सटेंशन है ब्लेड फाइल का। ठीक है? यहाँ पे मैं अपना एच टी एम एल लिख लेता हूँ, ब्लेड फाइल के अंदर एच टी एम एल ही आएगा। तो इसका टाइटल मैं अभी के लिए दे देता हूँ यूजर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे यूजर की लिस्ट शो करनी है। चलो, इसको क्लोज कर देता हूँ यूजर कंट्रोलर। अब मैं इस यहाँ से dd हटा दूंगा। ये जो डेटा मुझे मिला वो डेटा मुझे ब्लेड फाइल के अंदर शो करवाना है। पहले तो ब्लेड फाइल शो करवाना है, तो किस तरह से शो करवाएंगे, तो यहाँ से मुझे इसको ऐसा बोलना होगा कि भाई रिटर्न जो तो कर रहा है वो मुझे व्यू चाहिए, कि ब्लेड के अंदर का जो व्यूज है ना वो मुझे शो करवाना है, पेज शो करवाना है। तो रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न व्यू, जब स्लैश आएगा तुम्हारे, जब हमारी इंडेक्स यूआरएल कॉल होगी तो वेलकम का पेज शो होगा। ठीक है, तो रिटर्न व्यू पेज शो करवाने के लिए सेम चीज हमें यूजर लिस्ट शो करवानी है, यूजर लिस्ट। ओके, बस इतना ही, यूजर लिस्ट, ये हो गई हमारी यूजर लिस्ट शो। देख लेते हैं यहाँ पे, एंटर इट करता हूँ, देखो यूजर लिस्ट का पेज आ गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मुझे जो डेटा शो करवाना है वो टेबल फॉर्मेट में शो करवाना है। तो यहाँ से मैं टेबल ले लेता हूँ, टेबल के अंदर टी हेड, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी एच। फर्स्ट नेम आएगा नेम, ईमेल, सेंडर, फोन। पासवर्ड हमें शो नहीं करवाना है, एड्रेस शो करा देते हैं, एड्रेस इतनी फील्ड आएगी। अभी के लिए इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ कि हम यूजर लिस्ट करेंगे तो वही पेज आ रहे हैं या नहीं, कंफर्म कर लेता हूँ। ओके गाइज, ये फील्ड मुझे मिल चुके हैं, तो इसका मतलब ये चुका है वही पेज आ रहा है। गाइज जब मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ तो टेबल का डेटा जो है वो प्रॉपरली शो, इसकी वजह से इसके लिए हम बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। तो अगर हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है हमारे लोकल सिस्टम में तो क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की दो फाइल आती है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जे एस। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस डॉट जे एस सी डी एन लिख लेता हूँ। ठीक है, सी डी एन मीन्स उसकी लिंक मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट लिंक में चला जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जे एस फाइल हमें यहाँ से मिलेगी, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले जेएस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। जेएस फाइल की अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, पर ले लेता हूँ स्क्रिप्ट, सॉरी
स्क्रिप्ट एसआरसी लिखना रहेगा। एसआरसी के अंदर हमें इसका पाथ देना रहेगा। bootstrap.min.js जो है उसका पाथ यहाँ पे आएगा। सेम चीज़ें आएगी bootstrap.min.css के अंदर। यहाँ पे मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, वापस से चला जाता हूँ कोड में, और जो हमारी लिंक है उसको मैं कहाँ पे दे देता हूँ, हेडर के अंदर, सॉरी हेड के अंदर। एचरेफ में भी हम उसका पाथ दे देंगे कि ये जो है ये लाइव यूआरएल है, लाइव लिंक है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, वापस से जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि ये जो टेबल हमारा इस तरह से दिखता था, अब कैसे दिखेगा, अब थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हेड हो गया। अब हमारा आएगा बॉडी, जिसके अंदर हमारा ओरिजिनल डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यूजर्स का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। यूजर का डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो एक लूप चलाऊंगा और उसको यहाँ पे शो करवाऊंगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो फॉर ईच लूप ले लेता हूँ। फॉर ईच यहाँ पे आएगा यूजर्स, यूजर्स का जो है उसको लूप चलाओ और मुझे सिंगल यूजर का डेटा यहाँ पे दे दो। ठीक है, सिंगल यूजर का डेटा दे दो। तो अब लूप के अंदर टी आर आएगी, उसके अंदर टी डी आएगा। तो गाइज मुझे जो यूजर मिल रहा है उसका डेटा गेट किस तरह से कर सकते हैं, तो डबल कर्ली ब्रैकेट मीन्स कि लारावेल का वेरिएबल का आपको यूज करना है। ठीक है, तो ब्लेड टेम्पलेट उसी का, ब्लेड टेम्पलेट का काम यही है कि नॉर्मल एचटीएमएल में क्या होता था कि नॉर्मल एचटीएमएल में आप लोग लारावेल यूज नहीं कर सकते थे, पीएचपी यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए ब्लेड टेम्पलेट जो है वहाँ पे हम पीएचपी यूज कर सकते हैं, लारावेल भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो अब मुझे क्या करना है, जो यूज़र है उसका नेम चाहिए। ठीक है, यूज़र एरो करके नेम करोगे तो उसका नेम मिल जाएगा। जिस तरह से हम सेव करते थे, यहाँ पे यूज़र एरो करके नेम थे करते थे, उसकी वैल्यू मिलती थी, सॉरी उसमें वैल्यू स्टोर करते थे। यहाँ पे सेम चीज़ है, इस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेम मिल गया। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ईमेल, उसके बाद जेंडर, के बाद फ़ोन, उसके बाद एड्रेस। सेव कर लिया। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज हमें एरर मिलेगा कि भाई यूजर्स जो आपने लिया है वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। देखो, अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर, जो आपने यूजर्स है उसको आपने ऐसा बोला कि ये यूजर्स का सिंगुलर फॉर्म यूजर कर दो और उसका डेटा दिखा दो, पर मुझे यही नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे किस तरह से बढ़ूँ। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि भाई चलो यहाँ पे तो हमें मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ पे मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करोगे कि इसको कॉम्पैक्ट करके मेथड आता है, वो कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम यूज़र्स भेजेंगे कि भाई यूज़र लिस्ट के अंदर आप कॉम्पैक्ट करके यूज़र्स भेज दो, और डेटा करके मेथड आता था, वो भी हमने देखा है। ठीक है, हम अभी के लिए सिंगल यूज़र डाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट ले लेंगे, कॉम्पैक्ट करके भेज दिया। अब जो है वो यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो गाइज हमें यूज़र का डेटा मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे यूज़र 1 का डेटा मिल रहा है, यूज़र 2 का डेटा मिल रहा है। तो गाइज गाइज ये जो टेबल है, मुझे डेटा तो मिल गया। अभी मैं डिज़ाइन के साइड जाता हूँ, मुझे डिज़ाइन करनी नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल हिंट दे देता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़र लिस्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल में सिर्फ क्लास टेबल सेव इस तरह से दे देता हूँ। सिर्फ मैंने क्लास ही दिया है तो ये इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर देगा, देख सकते हो। ठीक है, यूज़र्स, यूज़र, ईमेल। अब मुझे कौन सी एक चीज़ और करनी है ताकि आपको कंडीशन का भी मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर है, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे वो वेरीफाई करना है कि अगर उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे डैश आना चाहिए। तो किस तरह से करोगे, ठीक है, चलिए वो भी आज देख लेते हैं। तो मोबाइल नंबर है, एक तो आप इस तरह से कर सकते हो शॉर्टकट।
सेट। अगर यूजर का फोन मिलेगा तो आपको यूजर का फोन ही लिखना है, एल्स अदरवाइज आपको डैश लिखा देना है। तो एक इस तरह से कर सकते हो। सेव कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, आ गया डैश। इसके पास फोन नहीं है तो डैश आ गया। दूसरी मेथड इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो गाइस है वो इफ एल्स ही है। ये इफ का पोर्शन हो गया, एल्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो टीडी ले लेता हूँ। उसके अंदर इफ एल्स जैसे कि हमने बोला था एट द रेट करके इफ एंड इफ। ठीक है, इफ की कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन थी। तो ये वाली कंडीशन में कॉपी कर लेता हूँ, इफ कंडीशन के अंदर ले लेता हूँ। अगर यूजर का फोन मिल रहा है तो लारावेल आएगा, क्योंकि ये टीडी है। टीडी के अंदर हमने पीएचपी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, डॉलर यूजर का फोन प्रिंट करवाना है। एल्स पार्ट, तो एट द रेट एल्स। एल्स के अंदर क्या आएगा, सिर्फ डैश प्रिंट करवाना है तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो गाइस, अभी डैश किस तरह से मिला, डबल कोटेशन भी साथ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कोटेशन को हटा दूंगा, या फिर कोटेशन नहीं हटाना है तो इस तरह से लिखूंगा डैश। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश। देखो हट गया। तो इस तरह से गाइज हम डेटा शो करा सकते हैं। अब देखिए कि डेटा अपडेट किस तरह से करना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अपडेट की यूआरएल बना लेता हूँ, साथ में डिलीट की भी यूआरएल बना लेता हूँ। अपडेट और डिलीट, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अपडेट। यहाँ पे आएगा अपडेट। यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे आएगा डिलीट। ठीक है, ये जो सारे हैं वो राउट्स हमने बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, अपडेट का फंक्शन भी बना लूँगा, डिलीट का फंक्शन भी बना लूँगा। तो अभी के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ अपडेट। चलो अपडेट का फंक्शन बन गया है। अब डिलीट का फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन डिलीट। सॉरी, अपडेट आ गया, डिलीट का फंक्शन बन चुका है। चलो उसमें जो काम करना है वो बाद में करेंगे, पहले हमें अपडेट का देखना है। तो गाइस, अब जबकि अपडेट का जो यूज़र अपडेट जो है उसमें क्या होता है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको अपडेट करना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, या तो फिर उसकी आईडी चाहिए होगी या तो फिर कोई और डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। ठीक है, ये जो क्रिएट होता था, तो क्रिएट में क्या होता था कि न्यू नया यूजर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड आता था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी है मेरे पास, उसको अपडेट करना है। पर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन तो चाहिए होगा ना कि भाई कौन से यूजर को अपडेट करना है। तेरे पास तो 50 यूजर है, तो तू किसको अपडेट करना चाहता है। तो उसकी कोई भी चीज़ यहाँ से हम यूआरएल से भी भेज सकते हैं। इस तरह से सपोज मैं आईडी भेजता हूँ तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, यूजर अपडेट डैश आईडी। इस तरह से सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो। अब जबकि मुझे यहाँ से पैरामीटर में यूआरएल के पैरामीटर में आईडी मिल रही है, यूआरएल के अंदर मिल रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से कोई वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा कि भाई जो यहाँ पे जो आईडी मिल रही है उसको मुझे डॉलर आईडी के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, चलो इसको अभी के लिए रहने देता हूँ। मैं सिर्फ डीडी कर लेता हूँ कि मुझे डॉलर आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। डॉलर आईडी सेव, यहाँ पे जाता हूँ। यूआरएल कौन सी थी हमारी, अपडेट की। अपडेट एंटर करता हूँ तो एरर आ जाएगी, ब्लैंक आ जाएगी कि भाई फाउंड नहीं हो रहा है, 404 नॉट फाउंड, कि ये यूआरएल मुझे मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई हमारे पास
ए वाली यूआरएल है ही नहीं हमारे पास, तो ए वाली यूआरएल है यूजर डैश अपडेट डैश सॉरी यूजर स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। आईडी कोई भी डाल सकते हो, 1 है, एंटरेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिल गई। यहाँ पे मैं 5 एंटरेट करता हूँ तो 5 मिल गई। यहाँ पे 5 मिल रही है गाइस, जूम आउट कर लेता हूँ, देखो 5 मिल रही है। यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, एंटरेट करता हूँ तो 7 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि हमें आईडी मिल रही है, तो मुझे मालूम हो गया कि भाई ये जो आईडी मिल रही है वही वाला डेटा मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो ये जो कोड है ना गाइस, ये जो कोड यूजर क्रिएट का, वो कोड डिट्टो सेम रहेगा। ठीक है, चेंजेस क्या रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ मुझे मेंशन करना रहेगा कि भाई स्टोर करके टाइम हमने क्या बोला था कि यूजर नया है। क्या, अब मुझे यहाँ सिर्फ उतना ही बोलना है कि यूजर नया नहीं है भाई, यूजर एग्जिस्टिंग है। तो चलिए गाइस, तो यूजर एग्जिस्टिंग गेट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमने देखा था एडमिन के अंदर, शो के अंदर कि यूजर शो किस तरह से करते हैं, मीन्स कि गेट किस तरह से करते हैं। तो यूजर कॉलन कॉलन, ये हो गया गेट कि फिल्टर वाला डेटा चाहिए। ठीक है, अब आएगा फर्स्ट कि मुझे सिर्फ सिंगल डेटा ही चाहिए, यूजर कॉलन कॉलन कि भाई यूजर का मॉडल है वेर कंडीशन, उसके अंदर जिसकी आईडी इज डॉलर आईडी है वो वाला मुझे डेटा गेट करना है। ठीक है, गेट करना है। चलो, तो गाइज मैं देख लेता हूँ डी यूजर, अभी के लिए यूजर को डी कर लेता हूँ कि भाई यूजर मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेव कर लिया, वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इंटरेट करता हूँ, तो गाइज डेटा मिल रहा है, ब्लैंक आइटम मिल रही है क्योंकि 7 नंबर का डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही डेटा है, 1 और 2, 7 नंबर नहीं है, तो मैं सिर्फ 1 और 2 का यूज़ करूँगा फिलहाल अभी के लिए। 2 एंट्रेट कर दिया, देखो गाइज मुझे एक एरे मिल गया, उसके अंदर ऐप के अंदर मॉडल के अंदर यूज़र आ गया, यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ओरिजिनल डेटा जो है वो है, देखो मिल रहा है। चलो, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, तो इस तरह से मुझे अंदर अंदर नहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 एरे लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा कि ओरिजिनल डेटा ही मुझे दिखाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस डेटा मुझे मिल गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा मिल रहा है एरे फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि जब भी एरे फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता है तो उसका मतलब ये है कि आपको लूप चलानी है, पर मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंगल डेटा की ही रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल यूजर को नहीं अपडेट करना है, मुझे एक ही यूजर को अपडेट करना है जिसकी आईडी ये है, और आईडी तो हमारे पास यूनिक है, तो मालूम है कि एक ही डेटा मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। यहाँ पे मैं दो दो की जगह पे एक भी लिख देता हूँ तो मुझे डेटा तो एक ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे गेट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है एक ही डेटा मिल रहा है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट लिखोगे तो आपको एक ही डेटा मिलेगा। अब इससे जाता हूँ, यहाँ पे एरे फॉर्मेट में मिला था 0 के अंदर एरे। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो 0 के अंदर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया था कि एरे के अंदर और भी एरे है। ठीक है, और ये क्या हो गया, सिंगल एरे, नॉर्मल। ठीक है, तो हमें ये वाला डेटा चाहिए था। तो बस गाइज इतना ही है, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव, तो ये हो गया अपडेट, बाकी कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, एक और चीज कि आप ईमेल अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपको ईमेल अपडेट करवाना है, ठीक है, तो आपको डेटाबेस के अंदर चेक करना रहेगा कि नया ईमेल जो यूजर डाल रहा है वो एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको मना कर देना है कि भाई ईमेल यूनिक है, आपने दूसरे का ईमेल यूज किया है। ठीक है, अपना ईमेल यूज करो। तो ये हो गया डेटा अपडेट। देख लेते हैं अपडेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जो डेटा इंसर्टेड लिखा था उसमें मैं लिख देता हूँ यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यूजर 2 है, चलो ये मेरा नया डेटा हो गया। सूरत की जगह यहाँ पे मैं वापी लिख देता हूँ, नंबर जो था उसकी जगह पे 77 लिख देता हूँ। पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। डेटा किसका अपडेट करना है, तो जो भी आप यहाँ से आईडी भेजोगे उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। चलो यूजर लिस्ट के अंदर देख लेते हैं, यूजर लिस्ट। देखो गाइज अभी यूजर 1 का डेटा ये आ रहा है। ठीक है,
मैं क्या करूँगा, यूज़र 1 को अपडेट करता हूँ, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, एंटर। तो गाइस यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ये 1 नंबर की आईडी थी ना, उसका डेटा अपडेट हुआ या नहीं देख लेते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे 88 था, मेल था, यूज़र 1 था, कि एड्रेस में सूरत था। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस 77 हो गया, पापी हो गया, मेल हो गया, ये हो गया। अब मेल को मुझे फीमेल करना है, सिर्फ एक ही डेटा अपडेट करना है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल लिख देता हूँ, वापिस से वही यूआरएल एडिट करता हूँ। आईडी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है कि सिर्फ ईमेल ही सॉरी जेंडर ही अपडेट करनी है 1 नंबर की आईडी की। तो मैं यहाँ पे आईडी नहीं चेंज करूँगा, यहाँ पे जो मेल है वो एंटर करता हूँ तो फीमेल हो जाएगा। देखो गाइस डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। चलो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, चलो 2 नंबर ले लेता हूँ। तो 2 नंबर का जो डेटा है, मुझे यहाँ पे उसका 66666666 वही चाहिए, या फिर 4444 ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें यूज़र 1 2 3 ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखोगे गाइस, अब इसका डेटा अपडेट नहीं होगा, अब इसका होगा, क्योंकि हमने आईडी 2 दी हुई है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, डैश हट गया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि मोबाइल नंबर मिलेगा तो मोबाइल नंबर देना है, अगर नहीं मिलेगा तो ही तुझे डैश देना है, ठीक है। ये नेम भी चेंज हो गया। तो गाइज इस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब सेम चीज़ डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, तो डिलीट करने के लिए भी आपको आईडी की ज़रूरत रहेगी, या फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत रहेगी कि भाई मुझे ये डेटा डिलीट करना है, ठीक है। तो चलिए गाइज, अभी डेटा डिलीट करने से पहले हम ग्रुप राउट देख लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे सभी के आगे यूज़र 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 आ रहा है, तो हम इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। सिर्फ प्रीफिक्स का बनाना है तो इस तरह से कर सकते हैं, राउट कोलन कोलन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नेम दे सकते हैं जैसे कि यूजर्स। इसका मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, तो एरो करके ग्रुप, ग्रुप बन गया, तो उसका एक फंक्शन कॉल होगा, ये हो गया फंक्शन कॉल। तो उस फंक्शन के अंदर हम इस तरह से डाल सकते हैं। तो अब प्रीफिक्स में यूजर स्लैश लिखता हूँ, तो जहाँ पे भी यूजर स्लैश होगा यहाँ से मैं हटा दूंगा तो भी चलेगा। तो ये सारी यूआरएल के आगे यहाँ पे, चलो, तो सारे यूआरएल के आगे यूजर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट की यूआरएल कॉल करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे तो मैंने यूजर्स लिखा नहीं है, तो यूजर्स कहाँ से आएगा, प्रीफिक्स के ग्रुप राउट में से ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से आईडी भेज दी, तो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यूआरएल में से मिलेगी, और यहाँ पे $id करके स्टोर होगी। सेम चीज यूजर को अपडेट करने के लिए पहले उसको गेट किया, उसके बाद उसको अपडेट किया। सेम चीज डिलीट करने के लिए मैं उसको गेट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि यूजर मुझे गेट हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे डिलीट करने के लिए सिर्फ यूजर जो सेव होता था उसकी जगह पे यूजर डिलीट हो जाएगा, यूजर स्लैश डिलीट। ओके, अब मैं यहाँ पे मैसेज भेज देता हूँ, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, सेव कर दिया। अब जो यहाँ पे अपडेट की यूआरएल कॉल होती थी, यहाँ पे मैं डिलीट लिखूंगा, यूजर स्लैश डिलीट स्लैश 2, तो 2 नंबर का यूजर डिलीट हो जाना चाहिए, एंटर, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाता हूँ तो ए वाला डेटा हट जाना चाहिए, रिफ्रेश, देखो गाइस हो गया। यहाँ पे डेटा बेस में भी देख सकते हो कि यहाँ से डेटा चला गया होगा, 2 नंबर का यूजर डिलीट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ थी, डेटा को शो किस तरह से करवाना है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो शो, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, शो, सॉरी, फंक्शन यहाँ पे बनेगा शो। डेटा शो करवाने के लिए भी हमें आईडी की ज़रूरत रहेगी कि भाई डेटा तुझे दिखाना है,
ठीक है, तो कौन सा डेटा दिखाना है, तो यहाँ पे यूआरएल में शो नहीं दिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आईडी भेज दोगे यूजर/2 तो 2 का डेटा दिखा देगा, यूजर/1 तो 1 का डेटा दिखा देगा। ओके, इसको मैं गाइस क्या करता हूँ, एक लाइन में ले लेता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। क्रिएट, रीड, अपडेट और ये आ गया डिलीट, ये था अपडेट, तो ये आपका हो गया क्रड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा शो किस तरह से करते हैं। शो का फंक्शन बना लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा शो का फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी, तो ये मैंने डेटा गेट कर लिया है। मैं इसको हटा देता हूँ, डेटा जो मैंने गेट कर लिया है वो दिख रहा है या नहीं। डॉलर यूजर टू एरे कर लेता हूँ, सेव। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे यूजर/2 लिखूंगा ना तो मुझे 2 का डेटा मिलेगा। 2 का डेटा क्या था, चलो इसने क्या बोला कि टू एरे नल, कि भाई यूजर ही नहीं मिल रहा है तो उसका टू एरे कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए 1 नंबर का डेटा ले लेता हूँ। तो देखो गाइज, मुझे 1 नंबर का डेटा मिल गया है। तो गाइज अब आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा तो आपको गेट करके दे दिया यहाँ से, चलो ये यूज़र में डेटा तो मिल रहा है। आपको क्या करवाना है कि ये जो डेटा है वो ब्लेड फाइल में शो करवाना है। जिस तरह से हमने यूज़र लिस्ट शो करवाई थी, इस तरह से आपको एक यूज़र का प्रोफाइल पेज बनाना है, उसके अंदर यूज़र का डेटा शो करवाना है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया आपका टास्क। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।